हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। जेईई एडवांस का एग्जाम तो आपने दे दिया, अब आप जानना चाहते हो आईआईटी मद्रास के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास के कट ऑफ के बारे में और साथ ही हम जानेंगे यहाँ पे फीस, प्लेसमेंट और रैंकिंग के बारे में। सो मेक श्योर कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में और देखते हैं इसकी रैंकिंग को। तो ये कॉलेज आपको स्टैब्लिश हुआ था 1959 के अंदर और ये आपका पार्ट है आईएनआई का। और जब बात करेंगे इसके कैंपस साइज की तो ये आपका कवर है आपका 650 एकर्स के अंदर एंड इसकी जो आपके नए रैंकिंग रहने वाली इंजीनियरिंग के अंदर वो रहने वाली है आपकी नंबर 1 पे। एंड इसमें जो अभी टोटल स्टूडेंट आपकी स्टडी कर रहे हैं 4 ईयर प्रोग्राम के लिए वो रहने वाला है आपको 3440 नंबर्स का। एंड यहाँ पे जो आपको जेंडर रेशियो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका मेल का यहाँ पे 79.62% का एंड यहाँ पे फीमेल का रहने वाला है आपको 20.38% का। अब देखते हैं कि आखिर दूसरे स्टेट से कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं आपके, तो वो नंबर है आपका 2854 आपका परसेंटेज में वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 82.96% का। एंड जो आपके आउटसाइड कंट्री से बच्चे पढ़ने आते हैं वो नंबर है आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी रहने वाली है आपकी 674 नंबर्स की। अब किसी भी कॉलेज को चूज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसमें आता है आपका प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास के प्लेसमेंट के बारे में और यहाँ पे हम जो भी नंबर्स और डेटा की बात करेंगे वो आपका वेरीफाइड है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। सो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 20 से 21, 21 से 22 और 22 के 23 से डेटा के बीच में। तो यहाँ पे जो आपको 20 से 21 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिट हुए थे वो नंबर था आपको 378 का एंड टोटल जो आपके स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए आपके वो नंबर है आपको 338 का। और जब बात करेंगे इस कॉलेज के प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो रहा था आपका यहाँ पे 20 से 21 के बीच में आपका 90.97% का। एंड यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हर बच्चे आपके प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं, कई बच्चे आपके हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो वो नंबर था यहाँ पे आपका 17 स्टूडेंट का। एंड इसके बाद जो आपकी 20 से 21 में जो आपकी मीडियम सैलरी रही थी वो रही थी आपके यहाँ पे 15 LPA का। तो अब बात करते हैं 21 से 22 के बीच में। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे वो नंबर आपको थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था जो कि बढ़कर के हो चुका है आपको 414 आपका। एंड यहाँ पे आपके 388 स्टूडेंट आपके यहाँ पे आपके ग्रेजुएट हुए थे। एंड जब यहाँ पे बात करेंगे प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो भी आपको यहाँ पे इंक्रीज हुआ था 95.81% का। एंड यहाँ पे एक बार बात ध्यान रखनी है कि जो बच्चे आपके हायर एजुकेशन के लिए गए थे आपके वो नंबर है यहाँ पे आपका 78 नंबर। एंड यहाँ पे जो आपका मीडियम सैलरी रहा था आपका 21 से 22 के बीच में वो रहा था यहाँ पे आपका 17 LPA का। और ये ध्यान रखने की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम मीडियम सैलरी की। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 22 से 23 के डेटा को। तो यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर स्टूडेंट एडमिट हुए थे वो थे यहाँ पे आपके 806 एंड टोटल नंबर स्टूडेंट जो आपके ग्रेजुएट हुए वो नंबर है आपका 639 आपका। एंड यहाँ पे एक बार ध्यान रखने कि कितने बच्चे आप यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए गए थे आपके वो नंबर है आपका यहाँ पे 96 आपका। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के आपके यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज की जो रहा था आपका 22 से 23 के बीच में 91.34% का। एंड यहाँ पे जो आपको मीडियम सैलरी गया था इस साल वो गया था यहाँ पे आपका 16,63,440 आपका। तो अब बात करते हैं आईआईटी मद्रास के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे हम देखने वाले ब्रांच वाइज और आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ को। तो सबसे पहला जो कोर्स हमारे पास है वो है हमारे पास बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग का। और जब बात करेंगे यहाँ पे ओपन कैटेगरी की तो यहाँ पे आपको गया था यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक आपका 2815 आपका। एंड इसके बाद जब बात करेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो इस कोर्स के लिए आपको गया था 837 आपका, यानी मिनिमम आपको इतना रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। इसके बाद देखते हैं ओबीसी एनसीएल का तो उसके लिए गया था आपको 1655 आपका। एंड जब बात करेंगे यहाँ पे हम एससी और एसटी कैटेगरी की तो एससी के लिए गया था आपको 900 एंड एसटी के लिए गया था आपको यहाँ पे 478 आपका। अगला कोर्स हमारे पास है आपका बीटेक एमटेक एरोस्पेस का जिसमें आपको ओपन कैटेगरी के लिए गया था आपको 2984 आपका एंड ईडब्ल्यूएस के लिए गया था आपको 883 आपका। वहीं बात करेंगे जब यहाँ पे ओबीसी एनसीएल की तो उसके लिए गया था आपको 1455 आपका। एंड सेम चीज यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि एसटी और एससी के लिए यहाँ पे आपको गया था, एससी के लिए गया था 995 आपका एंड एसटी के लिए गया था आपका 503 आपका। अब आप देख सकते हो जो आपका यहाँ पे डिमांडिंग कोर्स है जैसे कि आपका बीटेक एआई एंड डाटा एनालिटिक्स का आपका, इसमें आपको देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 104 आपका एंड वहीं पे ओबीसी एनसीएल के आपको 207 गया था। तो आप नोटिस कर सकते हो जो आपकी डिमांडिंग कोर्स है उसके लिए भी आपको रैंक ज्यादा लेकर आना पड़ेगा। एंड वहीं पे जब बात होगी ओपन कैटेगरी की तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की 419 गया था एंड एससी के लिए गया था आपको यहाँ पे 198 एंड यहाँ पे एसटी के लिए गया था 83 आपका। एंड मैं वापस से आपको रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप अपने कट ऑफ को मैच करो तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से मैच करना है। अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो तो आपको सिर्फ ये वाले रो को नोटिस करना है। एंड अगर आपके पास कोई कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एसटी एससी तो आपको अपने रो वाइज को यहाँ पे देखना है। ये हम बात करें यहाँ पे क्लोजिंग रैंक के बारे में। तो अगला कोर्स जो हमारे पास है यहाँ पे वो है हमारे पास बीटेक बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का जिसमें आपका ओपन कैटेगरी गया था आपका 5755 आपका एंड ओबीसी ले गया था आपको 3364 आपका। इसी तरह से आप बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं हमारे अगले कोर्स की जो कि रहने वाला है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग का जिसके लिए ओपन कैटेगरी में आपको गया था
3972 आपका। वहीं बात करेंगे ओबीसी एनसीएल का तो उसका गया था आपको 2042 आपका। एंड ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हो 784 यहाँ पे आपका गया था कट ऑफ। तो यानी मिनिमम आपको इतना स्कोर लाना पड़ेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो तो। एंड यहाँ पे अगला कोर्स हमारे पास है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आप नोटिस कर सकते हो ओपन कैटेगरी के अंदर आपको गया था 5688 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए गया था आपका 1111 आपका। एंड वहीं पे जब बात होगी ओबीसी कैटेगरी की तो उसके लिए गया था यहाँ पे आपका 2592 आपका। एंड इस तरह से आप यहाँ पे एससी और एसटी का भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में इसको कंपेयर कर सको। अगला कोर्स हमारे पास यहाँ पे बीटेक सीएससी का, इसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी के लिए गया था 159 आपका। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो जो आपका यहाँ पे डिमांडिंग कोर्स है उसकी आप रैंक देख सकते हो, काफी कम यहाँ पे कपी गई थी। ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो कि मिनिमम आपको यहाँ पे 42 रैंक लेकर आना पड़ेगा। वहीं बात करोगे ओबीसी एनसीएल की तो 82 आपको यहाँ पे रहने वाला है। एससी के अंदर आपको 72 एंड एसटी के लिए आपको 29 यहाँ पे रहने वाला है। इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे आपका बीएस एंड एमएस फिजिक्स एंड ड्यूअल डिग्री का तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपन कैटेगरी का आपको यहाँ पे 2742 गया था। एंड वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए गया था आपको इसका 942 आपका। एंड वहीं पे जब देखोगे इसी कोर्स का आपको यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए तो वो गया था आपका 1784 आपका। अगला कोर्स यहाँ पे रहने वाला है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस के लिए गया था आपको 178 एंड ओपन कैटेगरी के यहाँ पे गया था आपको यहाँ पे 838 आपका। एंड वहीं बात करोगे एसटी कैटेगरी की तो उसके लिए गया था आपको 149। तो यहाँ पे आप बाकी जो कैटेगरी आपको उसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हमारे दूसरे प्रोग्राम के बारे में। तो वो था हमारे यहाँ पे आपका बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स का, जिसमें आप देख सकते हो कि ओपन के लिए आपको गया था 1858 आपका। एंड वहीं पे आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 803 आपका। एंड जब बात करोगे इसमें दूसरी कैटेगरी जैसे एससी और एसटी तो उसमें गया था आपका एससी के लिए आपका 1326 आपका। एंड वहीं पे एसटी के लिए गया था आपको 1022 आपका। तो यहाँ पे आप अगले कोर्स की जब बात करेंगे तो उसमें रहने वाला है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गया था 577 आपका। एंड वहीं पे जब बात करोगे ओपन कैटेगरी की तो ओपन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको गया था 2310 आपका। एंड जब वहीं बात करोगे ओबीसी एनसीएल का तो उसके लिए गया था आपका 1199 आपका। तो ये हमने बात करी यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसके अलावा आपके पास जो कोर्स बचता है उसमें आ जाता है आपका बीटेक मेडिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको ओपन कैटेगरी में गया था 4748, उसी का आप एसटी की बात करोगे 784 गया था एंड एससी का गया था आपको 1679 आपका। तो यहाँ पे आप बाकी कैटेगरीज का भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला कोर्स हमारे पास बचा है यहाँ पे, वो है हमारे पास यहाँ पे बीएस बायोलॉजिकल साइंस का, जिसमें आप देख सकते हो कि ओपन कैटेगरी के लिए आपको गया था 10,682 आपका। एंड उसी में आपका ईडब्ल्यूएस से जब कंपेयर करोगे तो उसमें आपको यहाँ पे मिनिमम आपको इतना रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा 1743। एंड अगर आप ओबीसी एनसीएल से आते हो तो आपको लेकर आना पड़ेगा 4682 आपको। एंड वहीं पे जब बात करोगे एससी कैटेगरी की तो उसके लिए आपको लेकर आना पड़ेगा 2778 एंड एसटी के लिए आपको लेकर आना पड़ेगा 1359 आपका। तो ये जितने भी हम डिग्री की बात कर रहे हैं, जितने भी ब्रांच की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको मिनिमम कट ऑफ रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में। सो मेक श्योर कि जब भी आप कंपेयर करोगे तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे कंपेयर करना है। तो बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने बात करा आईआईटी मद्रास के बारे में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है। एंड अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।